हम सोचते हैं आप पांडव चाहते हैं कि हम यज्ञ करें, राजसी यज्ञ करना चाहते हैं। धर्मराज निमंत्रण भेज दिया कन्हैया के लिए। कन्हैया हम यज्ञ करना चाहते हैं और उस यज्ञ में हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। कन्हैया जब आए हैं कहने लगे, राज यज्ञ वही कर सकता है जिसने सब राजाओं को जीत लिया हो। उस जरासंध ने बहुत राजाओं को बंदी बना रखा है। पहले तो आप उस जरासंध ने जो राजाओं को जेल में बंदी बना रखा है उनको छुड़ाओ। कन्हैया भीमसेन और अर्जुन को साथ में लेकर के जा रहे हैं। जरासंध के दरवाजे पर पहुंच गए। जरासंध के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर भिक्षा मांगने लगे हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जब इस तरह से जब पुकारने लगे हैं तब ये जरासंध निकल करके आया है। कहने लगे, आपको क्या चाहिए? आप भिक्षा लेने के लिए आए हो? क्या लेना चाहते हो? तो कहने लगे हैं कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण कहने लगे, हम तुमसे अन्न की और धन की भिक्षा मांगने नहीं आए हैं। हम तो तुमसे द्वंद्व युद्ध की परीक्षा, हम तो द्वंद्व युद्ध की आपसे भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। जरासंध ने देखा, कहने लगे कन्हैया से, तुमसे मैं क्या युद्ध करूंगा? तुम तो वैसे ही भगोड़ा हो, मेरे आगे से तुम भाग गए, तुमसे मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। अर्जुन मुझसे छोटा है। हाँ, भीमसेन से मेरा थोड़ा सा युद्ध हो सकता है। भीमसेन के हाथ में गदा दे दी। जरासंध में और भीमसेन में युद्ध चल रहा है। 27 दिन तक युद्ध चला। एक दिन भीमसेन घबरा गए, अब मैं भैया युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि भीमसेन को भी घमंड था, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं बलवान हूं। भीमसेन जब थक गए, हार गए, तब कन्हैया कहने लगे, कल तुम मेरी तरफ ध्यान रखना, मेरी तरफ ध्यान रखना। भीमसेन ने जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए। बार बार चीर देते हैं, दोनों टुकड़े एक पास हो जाते हैं और वही जीवित हो जाते हैं। जरा नाम की राक्षसी का पुत्र था। उस राक्षसी को ये 2 टुकड़े मिले थे। उसको ये वरदान था, जिनको तुम एक जगह कर दोगी वही जीवित हो जाएगा। आज वही जरासंध है। कन्हैया कहने लगे हैं, भीमसेन से मेरी तरफ ध्यान रखना। जब भीमसेन ने जरासंध को चीर दिया है तब ऐसे करके अपोजिट दिशा में दोनों उन टुकड़ों को फेंक दिया। जरासंध को अपने धाम को भेज दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जरासंध का एक पुत्र है सहदेव। जरासंध के पास में जो मुकुट था, उस मुकुट को भीमसेन जबरदस्ती ला रहे हैं। जरासंध के पुत्र सहदेव कहने लगे, ये मेरे पिता का मुकुट है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। पर भीमसेन नहीं माने, जबरदस्ती उस सोने के मुकुट को लेके आ रहे हैं। साथ में सहदेव भी आए। अब देखिए यज्ञ हो रही है।
अब इस यज्ञ के सब अलग अलग प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं। यदुवंशी कहने लगे हम तो कन्हैया को इस यज्ञ का अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाएंगे। सहदेव ने अभिवादन कर दिया, कहने लगे अच्छा है, हम इससे सहमत हैं। सहमति देनी पड़ती है, कौन कौन किसको चाहता है। सहदेव कहने लगी हम तो कन्हैया को ही बनाएंगे प्रेसिडेंट। उनकी बुआ का लड़का है शिशुपाल खड़े होकर के गाली देने लगा, इसकी माँ का मालूम नहीं, इसके पिता का मालूम नहीं, ये तो चोर है, इसने तो चील चुराए, माखन चुराया, ऐसे को तुम अध्यक्ष बना रहे हो। यदुवंशी कहने लगे कहो तो कन्हैया अभी इसे मार दें। कन्हैया कहने लगे नहीं, ये मेरी बुआ का पुत्र है, इसकी जो 100 गालियां तो इसकी मां पे अगर इसने 100 से ऊपर एक भी कर दिया, उसी समय इसे मैं अपने धाम को भेज दूंगा। 100 गालियां हुई, जब एक से एक हुई, कन्हैया का सुदर्शन चक्र चला और उसे अपने धाम को भेज दिया। उसमें से ज्योति निकली, वो ज्योति कन्हैया के चरणों में समाहित हो गई। अब कहने लगे प्रेसिडेंट तो बन गए, प्रसाद कौन बनाएगा। प्रसाद की ड्यूटी द्रौपदी से है, और प्रसाद कौन बांटेगा। भंडारे में कौन रहेगा कि भैया भीमसेन ज्यादा खाते हैं, भीमसेन कोई कर दो। दान पर करण को कर दिया। जो अतिथि आएंगे उनकी कौन सेवा करेगा, और या ये झाड़ू कौन लगाएगा, झूठी पत्तलों को कौन डालेगा। यहां भी परसों भंडारा होगा, चिंता मत करो। यहां भी सेवा करना, पत्तल डालना, सबको पानी पिलाना, झाड़ू लगाना। इस समय ये वृंदावन धाम है, गोकुल है, अयोध्या है। जहां कथा भागवत होती है वहां पर झाड़ू लगाते हैं। जब झाड़ू के द्वारा जब ये धूल नहीं, उसे हम चरणों की रज कहते हैं। या कितने भक्त बैठे हैं कीर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान के चरणों की रज बन गई है। जब झाड़ू लगाते रज पड़ती है तो हम पवित्र धन्य हो जाते हैं। यज्ञों में सेवा करनी चाहिए। कन्हैया कहते हैं भैया हम तो यहाँ झाड़ू लगाएंगे, जितने यहाँ भक्त और संत प्रसाद पाएंगे उनके झूठे दोनों डालेंगे। सबसे अच्छी सेवा है झूठे दोना डालना, झाड़ू लगाना, संतों की सेवा करना, बाहर से आए हुए अतिथियों का सत्कार करना। यज्ञ चल रही है, धीरे धीरे जब यज्ञ पूरा हो जाता है, यज्ञ पूरा हुआ और आनंद से यज्ञ पूर्ण होता है। यज्ञ जब पूरा होता है तो सब प्रेम से प्रसाद पाते हैं। अनलाभुपते श्रीमान् रेवती रेवतो सुताय ब्राह्मणानां प्रदाता बले प्रोतम्। बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ में ब्रह्मा जी की आज्ञा से हुआ। ब्रह्मा जी बलराम जी का विवाह तो हो गया, अब कन्हैया का भी विवाह होना चाहिए। आवर देश के राजा श्रीमान, ये राजकुमारी हैं, भीष्मक की पुत्री हैं रुक्मिणी। ये कमल के फूल पर मिली हैं। भीष्मक इनको अपने यहाँ लेके आए। भीष्मक जी का पुत्र है एक रुक्मी।
अब वो चाहता है रुक्मिणी का विवाह अपने साले के साथ में, शिशुपाल के साथ में चाहता है। और यहाँ पर भीष्मक जी की नहीं चल रही है। जब पुत्र खराब हो जाते हैं, कपूत हो जाते हैं, पिता की बात को नहीं मानते, बड़े परेशान हो रहे हैं भीष्मक जी। क्या करूं, ये पुत्र मेरी बात को नहीं मान रहा है। एक दिन नारद जी वीणा बजाते हुए भीष्मक जी के पास जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हुए हरि का गुणगान करते हुए चले जा रहे हैं। भीष्मक जी के पास पहुंचे भीष्मक जी ने देखा कि आज तो नारद बाबा आ गए, यही हमारी बेटी का हाथ देख करके बताएंगे कि हमारी रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में हुआ। भीष्मक जी ने स्वागत सम्मान किया। उस समय भीष्मक जी के चेहरे पर उदासी है। नारद जी कहने लगे, भीष्मक जी आपका चेहरा उदास कैसे है, मलिन कैसे हो रहा है, आपको क्या आपत्ति है। भीष्मक जी कहने लगे, बाबा देखिए गृहस्थ में तो कोई न कोई आपत्ति रहती है। कभी बेटा की फीस लाओ, कभी कपड़े बनवाओ, कभी बेटी विवाह के लिए, कभी कोई बीमार हो जाता है। देखिए हमारी ये पुत्री है रुक्मिणी, ये विवाह के योग्य हो गई है। इसका हाथ देखना, इसका विवाह किसके साथ में होगा। नारद जी ने हाथ देखा, कहने लगे, इनका विवाह तो द्वारका नाथ श्याम सुंदर के साथ में होगा। इस बात को कह करके नारद जी चले गए। उसी समय से 24 घंटे रुक्मिणी जी कन्हैया को याद करती हैं। अब सोचती हैं मेरा भाई अपने साले के साथ में विवाह करना चाहता है और मैं विवाह नहीं करूंगी। सोचती है मैं क्या करूं, तो पाती लिख रही है, रोई रोई पाती रोकी में